साले के बेटे को उठा ले गई पुलिस, नहीं बचेगा हत्यारा विकास। छत्तीसगढ़ में तेज हुई सियासत, 2 मंत्रियों का दावा, रमन सिंह के कार्यकाल में सबसे गरीब राज्य बना छत्तीसगढ़। शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर खबर, 6 दिन बाद भी खाली हाथ बैठे हैं मंत्री, कांग्रेस का तंज पर्ची डालकर कर ले बंटवारा। रायगढ़ में लूटकांड को अंजाम देने वाले 4 लोग गिरफ्तार, एटीएम कैश वैन में की थी लूट, सरगना निकला पत्रकार, 3 शूटर बिहार से बुलाए गए। जांजगीर में दवा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दिल्ली की कंपनी ने कोतवाली में दर्ज कराया मामला, 19 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। कोविड-19 का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचा, मौतों का आंकड़ा भी 20,000 से अधिक, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जांजगीर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दवा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली की कंपनी ने कोतवाली में दर्ज कराया है मामला। क्षेत्रीय प्रबंधक और डिस्ट्रीब्यूटर हैं आरोपी। 19 करोड़ के घोटाले का लगाया गया है आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की आपको छत्तीसगढ़ के जांजगीर से बता रहे हैं। दिल्ली की कंपनी ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। क्षेत्रीय प्रबंधक और डिस्ट्रीब्यूटर हैं आरोपी। 19 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जांजगीर से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दवा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दिल्ली की कंपनी ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। क्षेत्रीय प्रबंधक और डिस्ट्रीब्यूटर हैं आरोपी। 19 करोड़ के घोटाले का लगाया गया आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जांजगीर से बता रहे हैं। दिल्ली की कंपनी ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। क्षेत्रीय प्रबंधक और डिस्ट्रीब्यूटर हैं आरोपी। 19 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको छत्तीसगढ़ के जांजगीर से बता रहे हैं, जहां दवा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर के कोतवाली थाना में छत्तीसगढ़ के कई नामी कीटनाशक दवा विक्रेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के इंसेफेलाइटिस इंडिया लिमिटेड कंपनी के मैनेजर की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने जांजगीर, नैला, शक्ति, रायगढ़ और महासमुंद जिले के 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों में कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं, जिन्होंने इंसेक्टिसाइड्स के साथ 19 करोड़ का घोटाला किया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महासमुंद यहाँ के वितरकों द्वारा कंपनी के कर्मचारी राजेश सिंह राठौर, जो जोनल मैनेजर है कंपनी के छत्तीसगढ़ के, और टेरिटरी मैनेजर गंगा सागर पंडा, जिसके अंतर्गत रायगढ़, महासमुंद और जांजगीर जिला आता था, इसके साथ वितरकों के और वितरक लोग ये सब आपस में मिलकर कंपनी के लगभग 19 करोड़ रुपए का कीटनाशक दवाई की खरीदी किए थे। किंतु खरीदी के पैसे को कंपनी में न भेजकर इन्होंने लगभग पिछले कई वर्षों से पैसे को आपस में बांट लिया और कंपनी को उनके साथ जो भी सामान आया था उसका गबन करते हुए, उसमें न्यास भंग करते हुए आपस में बांट लिया और कंपनी को करोड़ों का नुकसान किया है। संवाददाता हेमंत पटेल हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए। हेमंत, 19 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला? जी बताना चाहूंगा कि यह किसी कोतवाली जांजगीर का मामला है। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के मैनेजर द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि कुल 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जिसमें कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने एक्साइज के साथ 19 करोड़ के घोटालों का मामला सिटी कोतवाली में दर्ज किया गया है। जी हेमंत, पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया है निकलकर? पुलिस की कार्रवाई में इस वक्त सामने यह नजर आ रहा है कि अभी यहाँ जो भी कागजात है वो भी जमा नहीं हो पाया है। जमा होने के साथ ही उन लोग की गिरफ्तारी के लिए
पुलिस तैयार रहेंगे। हेमंत, इस पूरे गड़बड़ झाले में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 19 करोड़ के घोटाले में प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक और डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा कौन कौन लोग शामिल हैं? जी, जिसमें रायगढ़, जांजगीर और महासमुंद के कुछ व्यापारी शामिल हैं, जिसमें किशन लाल अग्रवाल, दिनेश्वर कश्यप, रमाकांत पटेल, विजय कुमार अग्रवाल, रवि अग्रवाल, ईश्वर प्रसाद, सौरभ अग्रवाल जैसे बहुत से नामी व्यक्ति शामिल हैं। कुल 17 लोग इसमें शामिल हैं। जी, नामी दवा कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए, और आप इस खबर पर अपडेट लेते रहिएगा, हम नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मरवाही में उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए पेंड्रा में यूथ कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, अटल श्रीवास के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि अभी वो सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और मरवाही की जनता से उनका रिश्ता बहुत पुराना है। जनता का प्यार उन्हें बराबर मिल रहा है, जनता उन्हें प्यार करती है। अब की बार कांग्रेस का ही विधायक होगा। पिछले कुछ दिनों से उपचुनावों को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता और मंत्री लगातार मरवाही और पेंड्रा का दौरा कर रहे हैं। इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस मरवाही सीट पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, अभी भी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी बोलेगी, भूपेश बघेल बोलेगा तो उपचुनाव में आएंगे। लेकिन आज जो चुनाव के लिए नहीं आया हूँ, या विकास देखने आया हूँ, या कार्यकर्ता से मिलने आया हूँ, या कार्यकर्ता को हौसला बढ़ाने आया हूँ, इसलिए चुनाव के जोड़ना अच्छा नहीं है। लेकिन चुनाव जरूर कांग्रेस पार्टी जीते। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रेलवे बोर्ड से अपील की थी, कि जिसके चलते रेलवे ने प्रतिदिन चलने वाली हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और हावड़ा CSTM एक्सप्रेस को अब सप्ताह में एक दिन चलाने का फैसला लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस फैसले की दूसरी वजह यात्रियों की संख्या कम भी बताई जा रही है। यात्रियों की कम संख्या होने से रेलवे को परिचालन में नुकसान हो रहा था। ऐसी स्थिति में दोनों ट्रेनों को सप्ताह में एक दिन चलाने का फैसला लिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली दो जोड़ी ट्रेन हावड़ा अहमदाबाद और हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन दोनों को दैनिक के बदले साप्ताहिक कर दिया गया है। हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 10 तारीख से, जो कि शुक्रवार का दिन है, हावड़ा से प्रारंभ होगी और उसके बाद से प्रति सप्ताह केवल शुक्रवार को ही प्रारंभ होगी। खबर कोरबा से है, जहां जिले में मुनगा महाअभियान शुरू हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर और कटघोरा में विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने मुनगा में पौधरोपण कर इस महाअभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि पवित्र सावन के महीने के पहले सोमवार को कोरबा जिले में बृहद मुनगा महाअभियान की शुरुआत की गई। वन मंडल में पौड़ी बहार माध्यमिक शाला परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर ने, कटघोरा वन मंडल में छुरी एकलव्य विद्यालय परिसर में विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने मुनगे के पौधे रोपकर इस अभियान की शुभारंभ किया। इस दौरान ADM संजय अग्रवाल, वन मंडलाधिकारी S गुरुनाथन और कटघोरा मंडलाधिकारी शमा फारूकी भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत 9,685 पौधों का रोपण किया गया। यह संख्या शासन के निर्देश पर बढ़ भी सकती है। पौड़ी बहार पे आज मुनगा अभियान का रोपण लगाया गया है, जिसमें हमें बहुत लाभ है। सब्जी का, फल का, बच्चों लोग भी अच्छे से पोषण है उनके लिए भी, सबके लिए भी। और हर स्कूल में लगाएंगे। और धन्यवाद। रायगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ATM कैश वैन लूटकांड में सरगना समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना को अंजाम देने के लिए बिहार से 3 शूटर बुलाए गए थे। घटना के मुख्य आरोपी एक न्यूज पोर्टल का रिपोर्टर के साथ नेटवर्किंग का काम भी करता था। गिरफ्तार रजनीश पांडे को शूटर के रूप में इस्तेमाल किया जाना था।
रायगढ़ से खबर है, लूटकांड में 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएम कैश वैन लूटने का प्लान था। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलाईगढ़ के बलौदाबाजार जिला के जिला पंचायत सभापति के पति ने बिलाईगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ कुलेश्वर गायकवाड़ के साथ गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी प्राण लहरे ने पत्नी के जिला पंचायत सभापति होने का धौंस दिखाते हुए रोजगार सहायक निर्मला बतावले की ट्रांसफर करने की बात कही। सीईओ द्वारा ट्रांसफर से मना करने की बात सुनकर आरोपी भड़क उठा और फोन पर सीईओ को धमकी दे दिया। सीईओ ने आरोपी के द्वारा धमकी देने की ऑडियो क्लिप थाने में जमा कराई है। मामले में बिलाईगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। वो बोले कि इसको आप पूर्ववत कर दीजिए, यथावत कर दीजिए, आदेश को संशोधन कर दीजिए बोले। और फिर बोलने लगे, मैं कहा तो नियम था, उसको हम मूल पदस्थापना में एक पदस्थ किए हैं, उसमें और क्या जरूरत है। नहीं वो आपको करना पड़ेगा बोलता है ना। तो फिर मैं बोला उसको तो मूल पदस्थापना में किया गया है भाई, उसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आप एमएलए का काम करते हैं, हमारा काम नहीं करते। एमएलए को हरा के मैं अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनवाया हूँ, आपको करना पड़ेगा। जिले में लगातार 3 दिनों से हत्या के 3 मामले सामने आए हैं, जहां बीती रात मुंगेली के पथरिया में कुल्हाड़ी मारकर 24 वर्षीय युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। वहीं मुंगेली के पथरिया थाना इलाके के दिलवा पर में आज एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली बात पर दोस्त ने अपने ही दोस्त की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि आरोपी दुर्गेश श्रीवास और मृतक हरिशंकर जायसवाल 2 अन्य साथियों के साथ बीती रात जुआ खेल रहे थे। इस दौरान चारों ने आपस में जमकर जाम भी छलकाए। इसके बाद जुआ खेलकर वापस लौटते समय हरिशंकर और दुर्गेश में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वहीं आवेश में आकर दुर्गेश ने कुल्हाड़ी से गंभीर वार कर दिया। हरिशंकर जायसवाल को मौत के घाट उतार दिया। 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात एक घटना हुई है पथरिया थाना क्षेत्र में, जिसमें हरिशंकर जायसवाल की हत्या हुई है और आरोपी है दुर्गेश श्रीवास। प्राप्त जानकारी के हिसाब से चारों इन लोग रात में एक साथ मिले थे और कुछ नशा का भी सेवन किए थे। कोटा थाना के तहत ग्राम झिंगटपुर में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। झिंगटपुर इलाके के मंझीपारा में पति ने पत्नी की धारदार कुल्हाड़ी और पत्थर से हत्या कर दी। हत्या की सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पत्नी के अवैध संबंधों की वजह से पति ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि महिला का घर में ही उसके देवर के साथ प्रेम संबंध था।
कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र चिरमिरी के हृदय स्थल हल्दीबाड़ी में मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और चिरमिरी नगरपालिका निगम की महापौर कंचन जायसवाल अपने समर्थकों के साथ पेट्रोल डीजल में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कोल इंडिया में निजीकरण को लेकर बढ़ावा देने के विरोध में भी रस्सी में पिकअप खींचा। मोदी जी को सोचना चाहिए, गरीब जनता के बारे में सोचना चाहिए। ये डीजल और पेट्रोल का जो रेट है ये इतिहास में पहला ऐसा रेट बढ़ा है और एकदम दुगना बढ़ा है। इसका हम कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करेंगे और हम महिलाएं बहनें आज ये नौबत आया कि हम लोग पिकअप खींच रहे हैं, तो ये मोदी जी के लिए एक संदेश था और हम आगे भी अपने जारी रखेंगे महंगाई को लेकर, चाहे वो घरेलू गैस की बात हो या डीजल पेट्रोल की हो, उसके लिए हम हमेशा मैदान में उतरेंगे। और वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर के साथ कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने प्रेस नोट से किया बड़ा खुलासा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विकास दुबे केस में यूपी पुलिस की बड़ी नाकामी का खुलासा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आरोपी कार्तिकेय ने पूछताछ में हरियाणा पुलिस को बताया, हत्याकांड के 2 दिन बाद तक शिवली में छिपा रहा था विकास। बड़ी खबर इस वक्त की आपको कानपुर से बता रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने प्रेस नोट में किया बड़ा खुलासा। विकास दुबे केस में यूपी पुलिस की बड़ी नाकामी का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको कानपुर से बता रहे हैं। आरोपी कार्तिकेय ने पूछताछ में हरियाणा पुलिस को बताया है, हत्याकांड के 2 दिन बाद तक शिवली में छिपा रहा था दुर्दांत अपराधी विकास दुबे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको कानपुर से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर अब बालोद शहर में भी जिले का पहला अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुलने जा रहा है। शहर के आमापारा वार्ड स्थित प्राइमरी एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का चयन इसके लिए किया गया है। बालोद जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि एक प्राइवेट स्कूल में जो सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं देने का प्रयास शिक्षा विभाग कर रहा है। पहली से लेकर 12वीं तक की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं यहाँ संचालित होंगी। पहले साल 10वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी, फिर अगले साल 11वीं और 12वीं कक्षा का संचालन किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने एक प्रस्तावित किया था आमापारा का, उसकी स्वीकृति भी हो गई है। वहाँ पर पहली से 12वीं तक के लिए स्वीकृति मिली है। ये पहला साल है तो हम लोग 11वीं 12वीं भी फिलहाल शुरू नहीं कर रहे हैं, अगले साल शुरू कर लेंगे। तो 10वीं तक इस बार हम लोग क्लास संचालन करेंगे। वहाँ पर की पढ़ाई भी निःशुल्क होगी और जैसे निजी विद्यालय में सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, उसी तरीके से उस विद्यालय को भी विकसित किया जाएगा। मुंगेली में बिना स्कैनिंग के देशी शराब बेची जा रही है। सरकारी दुकान में 400 पेटी देशी शराब बिना स्कैनिंग के सप्लाई की गई, जिसका ट्रक चालक और दुकानदार के सुपरवाइजर के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला।
ये बेमेतरा की जहाँ तक बात है, बेमेतरा एक प्रदाय क्षेत्र है, उसमें 2 जिला शामिल है, मुंगेली और बेमेतरा। तो उस नाम से स्टिकर में बेमेतरा लिखा है। इस संबंध में हमारे पास शासन का आदेश है कि प्रदाय क्षेत्र बेमेतरा से के नाम से शराब की आपूर्ति मुंगेली जिला बेमेतरा में होगी। ऐसे छत्तीसगढ़ के और जिले प्रदाय क्षेत्र में बटे हुए हैं। डबरा का हरसी डैम एशिया का एकमात्र ऐसा डैम है जो केवल मिट्टी का बना हुआ है, जिसमें डबरा और भितरवार के आसपास के सैकड़ों गांवों को फसल के लिए पानी मिलता है। कुछ दिन पहले डबरा भितरवार क्षेत्रों के किसान प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से हरसी डैम को खोलने की मांग की गई थी। किसानों की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निर्देशन पर आज ग्वालियर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजभात सिंह द्वारा हरसी डैम का विधिवत पूजन कर नहर को खोल दिया गया। पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजा जो है पूरिया होते हुए मध्य प्रदेश की ओर निकलेगा। उसी सूचना पे सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था नाकेबंदी के लिए। नाकेबंदी के दौरान जो है थाना मनेनगढ़ टीम को 2 सफलता और थाना केलारी टीम को 1 सफलता मिली। खबर कोरिया से है, जहां पुलिस ने अलग अलग वाहनों से 20 लाख का गांजा पकड़ा है, बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह सूचना मिली कि कुछ लोग वाहनों में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरिया के द्वारा मध्य प्रदेश की सीमा से लगे थाना प्रभारियों को नाकेबंदी के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला की अगुवाई में एसडीओपी मनेन्द्रगढ़ कर्ण उइके और पीपी सिंह की अगुवाई में चिरमिरी तथा मनेन्द्रगढ़ अनुभवी में नाकेबंदी कर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजा जो है पूरिया होते हुए मध्य प्रदेश की ओर निकलेगा। उसी सूचना पे मस्तूरी के थाना प्रभारी फैजुल शाह ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है, जहां बाइक से जा रहा शख्स अचानक गिर पड़ा, जिसे थाना प्रभारी फैजुल शाह ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शख्स के पैसों से भरा बैग भी उसे वापस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बालोद और दिल्ली राजहरा के पदाधिकारियों द्वारा 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले को लेकर विरोध जताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कुछ दिनों पहले पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया था, उसमें भी नियमों का उल्लंघन किया गया था। तब तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। राज्य सरकार से हमारी सचिव हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो मार्गदर्शन कलेक्टर महोदय की जो निर्देश प्राप्त हो रही है, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनमेंट जोन अलग अलग बना करके रखे थे। लेकिन अभी लगातार व्यापारियों का भी और विशेषकर लखोली नाका से लेकर गंज लाइन तक के जो व्यापारी हैं और शहर में रहने वाले शहरवासियों का ये मांग आ रही थी कि विगत 15 दिनों से यहाँ पर अभी एक भी केस नहीं आए हैं, तो इन परिस्थितियों में इनको कंटेनमेंट जोन से फ्री किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।